जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल लर्निंग बुक में, जिसमें कि हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने चल रहे हैं। मैंने आपको बताया था क्लास 11th की रिडॉक्स रिएक्शन, जो सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर है वो हम पढ़ने चल रहे हैं। तो टॉपिक नोट कर लीजिए। टॉपिक है रिडॉक्स रिएक्शन। द टॉपिक इज रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है। इस चैप्टर में डियर स्टूडेंट्स हम बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। मैं एक बार इस चैप्टर का पूरा ओवरव्यू बता दूं, फिर आपको टॉपिक एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूं। रिडॉक्स रिएक्शन में अगर डियर स्टूडेंट्स हमको पढ़ना है, जो हमको बेसिक्स पढ़ने हैं, उसमें सबसे पहले हमको पढ़ना है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। दूसरा पढ़ना है रिडक्शन क्या होता है। तीसरा पढ़ना है ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट क्या होता है। ठीक है। जब ये चार चीजें कॉन्सेप्ट आप पढ़ लेंगे तो आपको पढ़ना है ऑक्सीडेशन नंबर। क्या पढ़ना है? ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है। और ये ऑक्सीडेशन नंबर है, यहीं पे आपको कैलकुलेशन का कॉन्सेप्ट आएगा। यहीं पे कैलकुलेशन पढ़ना है, कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। हाउ यू कैन कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ गिवन एलिमेंट इन ए कंपाउंड। किसी एलिमेंट का एक कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर कैसे पता करेंगे, आप यहाँ से पता करेंगे। जब आप इसका कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे तो आपको बैलेंसिंग पढ़ना होगा, जो क्लास 10th में पढ़े थे, बस यहाँ पे थोड़ा सा अलग मेथड्स है। हमको बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ना है। बैलेंसिंग और रिडॉक्स रिएक्शन में अगर डियर स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखें तो बैलेंसिंग में दो मेथड्स हमको बेसिकली ध्यान से देखने हैं। एक बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, और जो दूसरा मेथड है डियर स्टूडेंट्स वो है आपका बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो ये दो मेथड आपको बैलेंसिंग के पढ़ने हैं। जब आप बैलेंसिंग पढ़ लोगे तो एक टॉपिक आएगा जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो आपकी सेकेंड ईयर में आप जाएंगे तो एक चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। उसका कुछ बेसिक पॉइंट यहाँ पे आपको पढ़ना है। जैसे आप 9th में 10th में पढ़ के आए हो, क्या बेसिक है वो टॉपिक ये है कि भैया हमको ये जानना है कि जो आपने क्लास 10th में जब आपने मेटलर्जी चैप्टर पढ़ा था तो वहाँ पे आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़े थे। तो यहाँ भी आपको क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ना है। क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है सेल के बारे में। सेल क्या होता है ना। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। SHE क्या होता है? SHE का मतलब होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या होता है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पे उसके कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। और यही मैं आपको पढ़ाऊंगा डियर स्टूडेंट्स। एक टॉपिक और है सेल फार्मूला एंड सेल रिप्रेजेंटेशन और सेल रिप्रेजेंटेशन। तो आपके इस चैप्टर में रिडॉक्स रिएक्शन में डियर स्टूडेंट्स जो बेसिक इंपॉर्टेंट्स हैं, ऑक्सीडेशन की डिफिनीशन, रिडक्शन की डिफिनीशन, ऑक्सीडेंट क्या होता है, रिडक्टेंट क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, कैसे आप रिएक्शन को बैलेंस करते हो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कैसे फाइंड आउट करोगे, उसके बहुत सारे क्वेश्चंस उस पर आते हैं। ठीक है। हाफ सेल क्या होता है, सेल क्या होता है, सेल कितने टाइप्स के होते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स क्या होता है, उसका यूज़ कहाँ कहाँ पे करते हो, और साथ ही साथ सेल फार्मूला और सेल रिप्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्ट हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आई होप कि इस चैप्टर का एक ओवरव्यू आपके दिमाग में आ गया होगा। हमको जो ज़्यादा ध्यान देना है ऑक्सीडेशन नंबर पे, क्योंकि अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आप सीख जाओगे तो आप केमिस्ट्री में मैक्सिमम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बहुत जगहों पे ये चैप्टर्स में क्वेश्चंस आते हैं, तो ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है। तो एक बार इन चैप्टर्स के इन पॉइंट्स को ध्यान दे दीजिए। तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक। आज का जो टॉपिक हमारा है डियर स्टूडेंट्स वो है रिडॉक्स रिएक्शन। क्या टॉपिक है? रिडॉक्स रिएक्शन। तो आइए रिडॉक्स रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन में अगर ध्यान से देखें हम लोग तो क्या मिलता है? जो रिडॉक्स रिएक्शन है डियर स्टूडेंट्स, रिडॉक्स
रिएक्शन की बात करें तो रेडॉक्स रिएक्शन में दो चीज़ें सामने आती हैं, ठीक है। एक पहला पॉइंट जो सामने आता है कि ऑक्सीडेशन, रेडॉक्स के लिए ऑक्सीडेशन, और दूसरा है रिडक्शन। अगर आप ध्यान से देखिए यहाँ पे कि री और फिर डॉक्स, दो टर्म आया नहीं है, री मतलब रिडक्शन और ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। तो रेडॉक्स रिएक्शन में दो चीज़ें होती हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, वो भी कैसे, साइमल्टेनियसली। क्या होता है, साइमल्टेनियसली होता है। अगर रिडॉक्स रिएक्शन साइमल्टेनियसली हो रहा है, किस फॉर्म में, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के फॉर्म में। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली अगर हो रहा है, एक साथ हो रहा है, तो ऐसे केमिकल रिएक्शन को क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। ऐसा नहीं है कि हम पहले एक स्टेप चलेंगे तब कोई मुझे देख करके दूसरा स्टेप चलेगा, तब वो साइमल्टेनियस नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। आप साइमल्टेनियस बोलिए या स्पॉन्टेनियस बोलिए, दोनों टर्म सही है। तो साइमल्टेनियस का मतलब होता है एक साथ, मतलब इधर ऑक्सीडेशन हुआ नहीं, उधर रिडक्शन भी उसी के साथ, इधर ऑक्सीडेशन इधर से इधर जा रहा था, रिडक्शन उसके साथ साथ इधर आ रहा था, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन, अगर कोई पूछ रहे कि रिडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं, द केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस अकर साइमल्टेनियसली, जिसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन अकर्स, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन एक साथ पाए जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हो। क्लियर है, कोई दिक्कत। चलिए, अब ऑक्सीडेशन होता क्या है, पहले हम इसको जान लेंगे तो रिडॉक्स अपने आप क्लियर हो जाएगा। लेकिन रिडॉक्स की बेसिक डिफिनीशन आपको क्लियर है, व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर्स साइमल्टेनियसली। तो ऑक्सीडेशन के लिए कुछ चीज़ें हैं, एक है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तीसरा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और चौथा और लास्ट है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अगर इन चारों में से कोई भी स्टेप हो रहा है तो हम कहेंगे कि वो ऑक्सीडेशन है। क्या क्या वो है, पहला एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। आप क्लास 10 में पहले चैप्टर की पहली एक्टिविटी पढ़े थे Mg+O2, तो आपने पढ़ लिया था MgO, याद है, 2Mg हो गया था। तो इस केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जोड़ रहा है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन अगर आपको याद हो तो मुझे लगता है कि आपको याद होगा भी, कोई भी किसी भी केमिकल रिएक्शंस को फाइंड आउट करिए। जैसे छोटा सा एग्जांपल आपका है ये FeSO4 छोड़ दीजिए, हाइड्रोजन से ऊपर की कोई भी मेटल्स ले लीजिए, जैसे मान लीजिए आयरन ही लेते हैं, Fe+H2SO4, क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, सिंपल सी बात है, FeSO4 हो जाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। अगला है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या, जैसे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को समझने के लिए यही समझ लीजिए, जैसे Zn है, अपने में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जब होता है तो डियर स्टूडेंट्स यह ध्यान रखिएगा कि देखिए पहले जिंक के ऊपर क्या था, कोई चार्ज था नहीं, 0, लेकिन जैसे इससे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, इस पर कितना चार्ज आ गया, +2, कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो पहले चार्ज कितना था, 0, बाद में चार्ज कितना हो गया, +2, क्या निकला, इलेक्ट्रॉन, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। लेकिन जरा ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज देख लो, ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज पहले कितना था, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर किसे कहते हैं, जो पर्टिकुलर एलिमेंट पे जो चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। जनरल डिफिनीशन ये समझिए, बाकी लास्ट में आपको डिफिनीशन पूरा फिर से बताऊंगा। तो यहाँ पहले चार्ज कितना था, 0, लेकिन अब कितना हो गया, +2, तो 0 से क्या हो गया, +2। तो क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर क्यों बढ़ता है, ऑक्सीडेशन नंबर इसलिए बढ़ता है क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है। तो पहले ऑक्सीडेशन नंबर कितना था, 0, लेकिन बाद में कितना हो गया, +2, क्यों, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इन चारों में से कुछ भी हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। और ठीक इनका उल्टा चलिए रिडक्शन के लिए, ठीक इनका उल्टा रिडक्शन के लिए चले तो आपको और क्लियर हो जाएगा। रिडक्शन में अगर ध्यान से देखोगे डियर स्टूडेंट्स तो आपके सामने आएगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है।
यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर था तो यहाँ क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक क्लियर है? आई होप कि टॉपिक क्लियर होगा। रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ठीक इसी का उल्टा लेते रहिए। अब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा, जैसे छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, ये देखिए Cu+2 है, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो क्या हो जाएगा भाई, +2 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। पहले चार्ज कितना था, +2, अब चार्ज कितना हो गया, 0। तो सिंपल सी बात है, जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो चार्ज जो होगा वो घटेगा, चार्ज बढ़ेगा तो है नहीं कि बढ़ जाएगा भाई। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज लेके आ रहा है तो पॉजिटिव वाले को न्यूट्रलाइज करेगा, करेगा नहीं करेगा, तो चार्ज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो चार्ज कम हो गया तो ऑक्सीडेशन नंबर घट गई। तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो, तो क्या कहलाएगा, रिडक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपने ये देख लिया कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसे कहते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ये चार पॉइंट अपने दिमाग में रखिएगा, लेकिन हम जो बेसिकली फॉलो करेंगे इस चैप्टर में वो सिर्फ इन 2 को फॉलो करेंगे और इन 2 को फॉलो करेंगे, ध्यान रखिएगा। बाकी और हमें नहीं फॉलो करना, ये सब नहीं फॉलो करना, लेकिन जानते रहिए जो जानना चाहिए आपको। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। और रिडॉक्स किसे कहते हैं, द केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर्स साइमल्टेनियसली इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, सॉरी। तो चैप्टर को ये टॉपिक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यही लगे हाथ एक चीज़ और पढ़ लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, आपके लिए कॉपी में अच्छे से नोट करिएगा और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखिएगा, एक एक को पॉइंट को लिखते जाइएगा और उसके 2-2 एग्जाम्पल कम से कम सर्च करिएगा, मिल जाएंगे आपको इजी वही एग्जाम्पल। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट, जिसका ऑक्सीडेशन होता है, क्या है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है, ये ध्यान रखिएगा, मैं मेरा पॉइंट नोट करिएगा, जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग। फिर से मार्क करिएगा, जिस भी सबस्टेंस का ऑक्सीडेशन होता है उसे क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, या फिर उसी को बोलते हैं रिडक्टेंट। क्या बोलते हैं, रिडक्टेंट। तो मैं पूछूं कि रिड्यूसिंग एजेंट की डेफिनेशन बता दो, तो कोई भी ऐसा केमिकल रिएक्शन या कोई भी ऐसा रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें जिस सबस्टेंस में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जिस सबस्टेंस का लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसे क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, रिडक्टेंट बोलते हैं। तो रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहते हैं, ये क्लियर है। रिड्यूसिंग एजेंट्स आर दोज सबस्टेंस विच गेट्स अंडर ऑक्सीडेशन, ऐसे कह सकते हो, या फिर जिस सबस्टेंस का ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है, या फिर क्या कह सकते हो कि सर ऐसे सबस्टेंस जिनका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे यहाँ पे जिंक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। तो रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब समझ में आ गया। ठीक उल्टा इधर आ जाओ, यहाँ पे ये जो जिसका रिडक्शन होता है, जिसका भी रिडक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ध्यान रखिएगा, क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या फिर इसी को बोलते हैं ऑक्सीडेंट। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे बोलते हैं, जिसका रिडक्शन होता है। तो मैं कहता हूँ ये भैया गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि रिड्यूसिंग एजेंट है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है सर, रिडक्शन है सर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कन्फ्यूजन होता है लोगों को, सर रिडक्शन ऑक्सीडाइजिंग RO, और यहाँ पे क्या है OR। अगर ऑक्सीडेशन है तो रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्शन है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है। तो आप चारों की डेफिनेशन क्लियरली बोर्ड घर पे लिख लीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, कि ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, रिडक्शन किसे कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, और सबके एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पे अगर मैं कहूँ Cu+2 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग, तो Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो Cu+2 एक्ट्स एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो आई होप कि टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए आपको रिडॉक्स रिएक्शन की डिफिनीशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, और साथ ही साथ रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके एग्जांपल्स मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, उसी के बेसिस पे आप भी एग्जांपल्स और ढेर सारे खोज करके कम से कम 2-2 एग्जांपल्स लिखिएगा। ठीक है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं लिखता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकेंड ईयर में आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ये जिंक है सॉलिड स्टेट में, और ये Cu+2 है एक्वा स्टेट में, और ये आ रहा है Zn+2 एक्वा स्टेट में, और ये आ रहा है Cu सॉलिड स्टेट में।
अब हमें इस रिएक्शन में ये पता करना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। तो जरा Zn पे चार्ज देखो भैया कितना है, 0। कॉपर पे चार्ज देखो कितना है, +2। यहाँ Zn पे कितने का चार्ज है, +2। यहाँ Cu पे कितने का चार्ज है, 0। तो Zn से Zn+2, जरा ध्यान से देखो क्या दिखाई दे रहा है, Zn इज कन्वर्टेड इनटू Zn+2। तो कैसे कन्वर्ट हुआ होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई यहाँ पे क्या हुआ होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ होगा। और अगर Cu+2 की बात करें, Cu+2 ने क्या किया होगा, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया होगा, तब Cu में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जल्दी से बता दो। और दूसरा, अगर दूसरे कॉन्सेप्ट से देखो तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितनी थी, 0। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, +2। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितनी थी, +2। यहाँ पे कितना है, 0। तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ 0 से क्या हो रही है, +2। बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है। तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। यहाँ Cu+2 से Cu हो रही है, तो ये क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। जल्दी से बताइए इन दोनों में से कौन ऑक्सीडाइजिंग कौन रिड्यूसिंग। बहुत सा क्लियर ही है कि सर यहाँ पे Zn है, तो Zn है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो सर ये रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। और Cu का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो सर ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर जो है डिक्रीज कर रही है, कर रही कि नहीं कर रही है। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स आपने ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये सब आपने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो चारों की डिफिनीशन और कम से कम ऐसे 4-5 एग्जाम्पल लिख करके सॉल्व करिएगा, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो क्लास 11th। नेक्स्ट कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।